न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। नागपुर में पतंजलि लगाएगा एशिया का सबसे बड़ा ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट। 1500 करोड़ की लागत से नागपुर में तैयार पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन 9 मार्च को होगा। नागपुर में पतंजलि का 1500 करोड़ का मेगा फूड प्लांट खुलने जा रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा संतरा प्रोसेसिंग प्लांट होगा। प्लांट से विदर्भ के किसानों की स्थिति में सुधार होगा। पतंजलि में MD आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि विदर्भ का नाम आते ही यहाँ के किसानों की आत्महत्याएं, प्रताड़ित व दुखी किसानों का चित्र आंखों के सामने आने लगता है। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही इस चित्र को बदलने का कार्य मिहान के इस ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट से होगा। इसमें हमें आप सबका साथ व सहयोग चाहिए। इस पूरे क्षेत्र किसानों व कृषि व्यवस्था की भयावह सूरत हम बदल कर रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। उन्होंने आगे बताया कि यह प्लांट फूड प्रोसेसिंग का सिंगल पॉइंट व एशिया की सबसे बड़ी यूनिट है। हालांकि इस प्लांट को शुरू करने में बहुत से विघ्न बाधाएं रही। बीच में कोरोना काल भी रहा, पर अंततः वह दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा क्षेत्र के किसान वर्षों से कर रहे थे। आचार्य ने बताया कि इस प्लांट का उद्घाटन सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाज रानी मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार 9 मार्च को करेंगे। ऑरेंज की फैक्ट्री का ये ऑरेंज फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हम परसों यानी 9 तारीख को संडे के दिन 9 मार्च संडे के दिन यह भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। यद्यपि इस सीजन का संतरे का थोड़ा सा लास्ट चल रहा है, पर हम चाहते थे कि इसी सीजन में उद्घाटन हो जिससे फार्मर को पता चले, अगले सीजन के लिए फार्मर लोग तैयार हो जाएं, हमारे शेतकारी खुश, उनके चेहरे पर खुशहाली और रौनक दिखाई दे, तो वो दिखाई दे रहा है। और जब हमने ये प्लांट जिस दिन चालू करी थी, ये C ग्रेड जिसको आप चूरा बोलते हैं ना, इसका रेट था 15 रुपया बल्क में, और अभी जब फैक्ट्री चालू होते होते 20 पहुंच गया, यानी 30-35% फार्मर को एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो चुका है। तो ये हाथ ही है, तो अभी बढ़ेगा, 20 का 21 भी होगा तो भी हम लेंगे, 22 होगा तो भी हम लेंगे, क्योंकि अब किसान वह दया का पात्र नहीं, अब किसान मालिक बन गया है, वह अब सेठ है। किसान भी अपना नेगोशिएशन कर सकता है, किसान भी अपने आइटम का मोल भाव कर सकता है। तो हमने पतंजलि के माध्यम से या इस प्लांट के माध्यम से ये संदेश हमने सिर्फ नागपुर को नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को दिया है। और किसानों में आप जा कर के बात करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे कितने बेरोजगार, रोजगार कितना मिलेगा। एक मिनट, हम चाहते हैं ये डायरेक्ट रोजगार में हमारा लक्ष्य है, लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। पर मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में अब जितने भी जो है एंटरप्रेन्योर पैदा हों, अलग अलग तरह के स्टार्टअप शुरू करने वाले भाई बहन पैदा हों, क्योंकि वो अब खेती में भी अपना न्यू इनोवेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी अपने उनके रोज़गार के साधन पैदा हो सकते हैं। इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उनको बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी, उनका B2C वाले काम भी, तो बहुत तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कहूँ तो लाखों लोगों को यहाँ से रोज़गार मिलेगा। सर, एक मुद्दा बहुत काफ़ी उठ रहा है, औरंगजेब की कब्र देश के बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसी बात करें, आप क्या कहोगे? हम तो जो देश में रहेगा उसको खाना खिलाना, उसको रोज़गार देना हमारा काम है। बिहार में RJD के विधायक मुकेश राकेश ने कहा है कि हाँ बोलो चुनाव साल में बाबा के बिहार में आने के रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा शास्त्री जी के ऐसे देखिए, जो काम में लगेगा, जो सृजन में लगेगा, उसको फालतू की चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं बचेगी। तो जो कर रहा वो उसको मुबारक, जो हम कर रहे हैं हमारे चेहरे पर खुशी तो किसानों के चेहरे की खुशी को देख करके आएगी। हम तो वो कर रहे वही करेंगे जी। देश में ऐसा नहीं लग रहा है कि औरंगजेब का और बाकी महाराष्ट्र। देखिए, मैं कहता हूँ कि देश में शांति, सद्भाव, समरसता की बातें होनी चाहिए, पर हमारा अतीत इतिहास और इतिहास के गौरव को भी हमको नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि हम गौरवशाली इतिहास के परंपरा के लोग हैं। तो वो गौरव जब हृदय में होता है तो कुछ अच्छा करने का, सृजन करने का भाव होता है। गौरव का भाव कभी विध्वंसन का भाव पैदा नहीं करता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा, तो मौलाना ने कहा है कि रोज़ा नहीं रखकर उन्होंने गुनाह किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा काम तो काम करना है मेरे भाई, हमारा काम करना है। फालतू के फिजूल के बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना हमारा काम नहीं। संभल के मस्जिद विवाद पर क्या कहेंगे आप? विवाद समाधान नहीं है, विवाद तो संघर्ष का कारण है।
समाधान चाहिए तो संवाद करें, संवाद से सब चीज़ का समाधान है। बिहार में वीरेंद्र महाराज का कार्यक्रम होने वाला है, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एमएसपी का मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पे कभी बना है क्या? हाँ, इसमें देखिए हम अपने रोल को बहुत बखूबी बहुत अच्छी तरह करेंगे। इसमें सरकार की भी सहायता लगेगी। कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, आदरणीय हमारे बहुत ही प्यारे गडकरी जी भी आ रहे हैं। वो तो मैं तो उनको अजात शत्रु कहता हूँ। भारतीय यदि राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब जिससे प्यार करते हैं तो वो गडकरी जी हैं, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी बने, किसानों को पूरा उनका मूल्य भी मिले, कोई सपोर्टिंग प्राइस भी मिले, सीड और प्लांट के अंदर भी गवर्नमेंट थोड़ा सहयोग कर दे तो फ्रंट उन लोग जो है ना प्री हार्वेस्ट पर गवर्नमेंट सहयोग कर दें। पोस्ट हार्वेस्ट के लिए हम बैठे हुए हैं और प्री हार्वेस्ट के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवाना हो, फार्मर्स के लिए और कोई भी जन उपकारी कार्यक्रम करने हो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, वीरेंद्र महाराज का बिहार में प्रोग्राम होने वाला है, वो कैंसिल होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना। देखिए, अच्छे कामों के लिए हमको सहयोगी बनना चाहिए, फालतू के विवादों से बचना चाहिए। जिस संकट के साथ साथ कपास भी मुख्य फसल है विदर्भ की, उसको भी राहत मिले। हाँ, कपास के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग अभी सीधे तौर पर कपास में नहीं है, पर जो कपासिया होता है ना उसके सीड पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग कैटल फीड बनाते हैं, हम लोग ऑयल भी देते हैं, तो दोनों काम करते हैं। तो उसके लिए फिर सोचेंगे, पर ये 1.5 लाख टन जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस प्लांट के लिए, किसान लोग कपास में लाभ हो रहा है कपास उगा लो, नहीं लाभ हो रहा तो जो उगता हो जो हम खरीद। अभी मैंने हिसाब लगाया, देखिए फूड प्रोसेसिंग का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि टोटल रॉ मटेरियल किसान पर निर्भर है। तो इनडायरेक्ट रोजगार आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इनडायरेक्ट तो हम लाखों किसानों को मैं 1000 के नहीं कह रहा हूँ, हम इसमें जोड़ देंगे। अब आप आइए डायरेक्ट खेतों में उगाने से लेकर के, तोड़ने से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, क्योंकि यदि 800 टन संतरा डेली लाना है मतलब 125 तो ट्रक चाहिए मुझे लाने ले जाने के लिए प्रतिदिन। तो उसको यदि हम जोड़ते हैं तो मोटे तौर पर अभी, और बाकी भी प्लांट चालू होने हैं हमें, अभी तो हम संतरा से शुरू कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है सीधे तौर पर यानी डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पर और डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन और उसको जोड़ करके लगभग हम लोग को 10,000 लोगों का हमारा लक्ष्य है कि 10,000 लोगों को हम एक तरह से सीधे तौर पर, और इनडायरेक्ट तो फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ये हमारा लक्ष्य है। सर, संतरा रहे या आंवला रहे, स्थानीय लोगों से काश्तकार से लेना जरूरी समझोगे आप? हमारी 100% प्राथमिकता सामान ही नहीं, मैन पावर भी हम स्थानीय लोगों को ही वरीयता देंगे, सेवा करने वाले लोग भी। अभी मैं आपको बताता हूँ पतंजलि की जो खूबसूरती है, अब आप देखेंगे जो किसान संगठन है हमारा इस नागपुर जिले में, आसपास की जिलों के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हर गांव में हर किसान तक वो संपर्क में है। तो इसके लिए हमको जो नहीं मिलेगा, भाई सेवा करने वाला आदमी नहीं मिलेगा तो बाहर से आएगा, वह मेरे राणा जी हैं, अभी इसको हिमाचल से जोड़ करके लाया, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा मॉडल मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिसको फूड प्रोसेसिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज हो, तो ऐसा जो भी मिलेगा हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे दें। लोग कहते हैं इंडस्ट्री लगे तो लोकल लोगों को रोजगार दो, हम तो कहते हैं हम 100% देने को तैयार, क्योंकि पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा परिवार है, इसलिए हमारा पराया कोई नहीं है। तो हम जहाँ जाते हैं, जैसे हमारे आसाम में फैक्ट्री चल रही तो आसाम के लोग हैं, हरिद्वार में उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोग करेंगे, मध्य प्रदेश में चल रहा तो मध्य प्रदेश के लोग हैं। तो हम सब जगह पर हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि कई बार होता है कि स्किल्ड जो होती है अलग अलग चीज़ों के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से लाना होता है। तो ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। और प्रोडक्ट के लिए भी मैंने बात की है, इस बात के लिए मैं चाहूँगा मीडिया वाले भाई लोगों को बहुत फोकस करना है कि अब किसानों के लिए, देखिए हम हैं पोस्ट हार्वेस्ट वाले, पैदा हो गया तो बाजार हमने बना दिया है, पर पैदा करने के प्रोसेस के लिए भी यद्यपि हम भी किसानों को ट्रेनिंग देंगे, हम भी उनको सीडलिंग दिलाएंगे, सैपलिंग्स हम देने का प्रयास करेंगे, परंतु यह कार्य सरकार को फोकस्ड होकर के ज़्यादा करने की जरूरत है। जब इतना महाराष्ट्र के अंदर संतरा है, सब कुछ है, पर विभाग अभी तक भी हॉर्टिकल्चर नहीं है। तो जी
एक क्वेश्चन है स्किल मैन पावर तैयार करने पुनः एक बार, क्योंकि स्टार्ट है, हम लोग बाहर में बात करेंगे। थोड़ी सी यहाँ आपका सिस्टम लग गया है तो शुरू यहाँ से थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी करते हुए बाहर तैयार होते ही बता देना, माइक को भी लगवा देना सब, है ना। फिर यहाँ से होते होते चलेंगे। तो जो भाई लोगों को थोड़ी सी कठिनाई हो रही है उनको भी अभी मौका मिलेगा, हम 1-to-1 भी मिलेगा आप लोगों से, चिंता मत करो, आज साथ ही रहने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इस नागपुर की धरा, यह अध्यात्म धरा है, ये क्रांति धरा है और इस देश को, संविधान को मूर्त रूप देने के लिए प्रेरणा स्रोत की धरा है। तो इस पवित्र धाम को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब भाई यहाँ पर इस नूतन क्रांति के लिए, एक तरह से कृषि क्रांति और कृषकों के जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता को लाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, उसमें सहभागी होने के लिए, उस मिशन, इस अभियान को, उस मंत्र को जन जन तक पहुँचाने के लिए। तो मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष बात यह है कि यह संतरे का जो प्लांट है, यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस प्लांट है। यद्यपि हमको प्रारंभ होने में समय लगा, बीच में कोरोना लगा, कई सारी विघ्न बाधाएं रहीं, पर अंततः वह दिन आया है जिस दिन के लिए किसानों ने वर्षों से प्रतीक्षा करी। तो हम अब उसको विधिवत, परसों माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हमारे, जिनका बहुत ड्रीम था, स्वप्न था, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी एक स्वप्न था। साथ में हमारे इस क्षेत्र के जो पालक मंत्री हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी, और इसके अलावा जो है परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का तो पावन सानिध्य रहेगा ही। पतंजलि से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ता भाई बहन भी यहाँ पर आएंगे। तो सभी लोगों के सानिध्य में, और विशेष करके हम लोगों ने ज़्यादा बुलाया है किसानों को, क्योंकि ये कार्यक्रम वस्तुतः ये किसानों का है, शेतकारियों का है। शेतकारी हमारी शक्ति है, यानी दुनिया में पहले से ही कृषि को सर्वोत्तम कर्म माना जाता था। दुर्भाग्य से आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। और जहाँ तक विदर्भ की यदि मैं बात करूँ तो विदर्भ की दशा, क्योंकि विदर्भ का नाम आते ही यदि हम किसानों की बात करें तो यहाँ की आत्महत्याएं, यहाँ पर प्रताड़ित और दुखी किसान, वह लोगों के जेहन पर, चेहरे पर ऐसी शकल सूरत और ऐसा चित्र चित्रित होता है। उस चित्र को बदलने का काम इस मिहान से, इस पतंजलि के इस संतरा प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से होगा, कि मुझे पूरा विश्वास है। इसमें आप सबका साथ और सहयोग चाहिए और हम उसको बदल करके, सूरत को बदल करके हम रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो ये जैसे हमने आपको निवेदन किया, 800 टन पर डे कैपेसिटी का यह प्लांट है और इसमें हम जो जितना सीजन हमको संतरा मिलेगा हम प्रोसेस करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम बाकी फूड प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पर मिलने वाला जैसे अंगूर का क्षेत्र है कुछ एरिया में, नासिक वगैरह तक से आगे तक से हम उठाएंगे सब। तो ये प्लांट संतरे के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा विदर्भ का तो हम उठाएंगे ही, इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ छत्तीसगढ़ का, वहाँ तक का भी हमारा टारगेट और प्लान है। तो क्योंकि अभी जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता है वो हमको जितना चाहिए उसके लिए अभी और प्लांटेशन की आवश्यकता है और किसानों को खेती लगाने की आवश्यकता है। तो हम, क्योंकि जो ए ग्रेड का, कई बार आपको ये भी प्रश्न हो सकता है कि आप कहेंगे कि आप सारा प्रोसेस करेंगे तो हमको जो संतरा खाने वालों को संतरा कहाँ से मिलेगा। तो मैं आप सबको आपके माध्यम से निश्चिंत कर दूँ कि आपको ए ग्रेड का संतरा वो खाने को मिलेगा। बी और सी यानी थोड़े छोटे हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि हमें शकल सूरत पे नहीं हमको संतरा चाहिए, हमको तो गुण पे चाहिए, साफ सुथरे हों, स्वस्थ हों, हृष्ट पुष्ट हों, पर हृष्ट पुष्ट आड़े तिरछे भी हों तो चलेगा। तो इसीलिए हम बी और सी ग्रेड का
जितना भी जो माल है तो वो लेंगे, तो बाजार में भी इसके बाद में लोगों को बढ़िया माल मिलेगा। यानी जो बढ़िया नहीं है, जो मुश्किल किसानों को यही है कि A ग्रेड संतरा तो निकल जाता है, B और C ग्रेड का कभी कभी क्या होता है, प्रीमेच्योर, जैसे आंधी आ गई, अंधड़ आ गया, झड़ गया सारा, वो बिकता ही नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है। तो हम तो एक दाना भी फेंकने नहीं देंगे। आप कहेंगे कि उसका क्या करोगे? हमने ऐसी प्रक्रिया करी है, जीरो वेस्टेज पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम वो है, हमारा शुरू होता है काम संतरे का छिलके से। हम छिलके में से निकालते हैं, सबसे पहले तो हम ऑयल निकालते हैं, अभी आपको सब लाइव दिखाएंगे। छिलके में से हम ऑयल निकालेंगे। ऑयल भी दो तरह का निकलता है, उसमें वोलेटाइल ऑयल भी निकलता है और उसके अंदर फ्रेगनेंस भी निकलता है। तो दोनों तरह से हम उसको ऑयल निकालने के बाद में वहाँ से शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद में फिर उसका जो पल्प निकलेगा, तो पहले जूस निकलेगा। जूस निकलने के बाद में फिर जो बचा उसमें से भी फिर जो कुछ जूस रह जाता है, कुछ कंसंट्रेट रह जाता है उसका फिर जैसे नागपुरी संतरा बर्फी टाइप जो आइटम बनता है फूड में, वह बेहतरीन उच्च कोटि का आपको पल्प भी मिलेगा। उसके बाद जो वेस्टेज बच गया वो कैटल फीड के रूप में यूज होगा। फिर बच गया आपका बीज, उस बीज का भी तेल निकलेगा। फिर बच गया जो छिलके में से तेल निकलने के बाद में भी छिलका निकलता है, तो वो छिलके का भी हमने पाउडर कर करके, लोगों की आजकल सुंदर होने की बहुत चाहत है, तो वो पाउडर भी जो है लोगों के कॉस्मेटिक के लिए, बहुत सारे आइटम के लिए निकलेगा। और भी कुछ आइटम और निकलेंगे, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ का जो संतरा है, ये तो देश और दुनिया में संतरा कहीं भी होता है। नागपुर एक ऐसा ब्रांड है, लोग मैंड्रिन वैरायटी को नागपुर वैरायटी के नाम से ही जानते हैं, यद्यपि नागपुर की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।